और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल दूसरे चरण के चुनाव की हम बातचीत कर लें। दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे 12 राज्यों की 95 सीटों पर, और कौन सी बड़ी बड़ी सीटें हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, और बड़ी सीटों पर हम चर्चा भी करेंगे अलग से। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए क्या कुछ सीटें हैं, किन किन राज्यों में ये चुनाव होने हैं, ये आप एक एक करके ये आंकड़ा तस्वीर जो है दूसरे चरण के चुनाव की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम देने जा रहे हैं। 12 राज्यों की 95 सीटें हैं। पहले 97 सीटों पर यह चुनाव होना था, लेकिन बदलती परिस्थितियों में। और शुरुआत करेंगे हम उधमपुर से। उधमपुर बड़ी सीट है और उधमपुर बीजेपी का गढ़ है। इस बार कांग्रेस के लिए यहां पर जरूरत है अपनी सियासी जमीन को तलाशने की, और जो दो बड़े उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह, जितेंद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह के बीच यहां पर मुकाबला है। जितेंद्र सिंह आपको याद होगा पिछले चुनावों में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को हराया था, उसके बाद वो संसद में पहुंचे थे, मोदी सरकार में मंत्री भी बने थे। और विक्रमादित्य सिंह बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा इस लिहाज से क्योंकि वो डॉक्टर करण सिंह के बेटे हैं, और जम्मू कश्मीर रियासत जब हुआ करती थी जो महाराजा हरि सिंह थे उनके पोते हैं, तो एक बड़ा सियासी चेहरा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 12 राज्यों में मतदान होना है, कुल 95 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, पुडुचेरी में 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे, और साथ ही आपको बता दें तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। असम में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर की सीट पर मतदान, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में 38 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। सभी सीटों पर तमिलनाडु में जितनी लोकसभा की सीटें हैं सारी सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण के तहत ये पहले इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था, यानी उत्तर प्रदेश पर खासतौर पर नजर रहने वाली है। बिहार में 5 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 2 सीटें हैं, कर्नाटक में 14 सीटें हैं, तमिलनाडु की सारी 38 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें कि क्या कुछ स्थिति थी अगर पिछले चुनावों की हम बातचीत कर लें। ये तस्वीर आप देखिए, पिछले चुनाव में क्या कुछ स्थिति थी पार्टी पोजीशन की अगर हम बातचीत कर लें, जिन सीटों पर यानी जिन 95 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इस पर पिछली बार समीकरण क्या रहते, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कितनी सीटों पर कांग्रेस जीती थी या फिर दूसरी पार्टियां। यानी जाहिर सी बात है, देखिए मुश्किलें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है क्योंकि 95 सीटों पर चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में यानी 2014 के चुनाव में सिर्फ 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, एआईएडीएमके को 36 सीटें मिली थी, और अदर्स के हिस्से 20 गई थी। यानी अगर मोदी सरकार को वापसी करनी है तो बहुत कुछ कल तय होने वाला है। हालांकि पिछली बार तस्वीर बहुत अच्छी नहीं रही थी, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत कुछ मतदान का रिजल्ट नहीं रहा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि इन 95 सीटों में से अधिक सीटों पर, कम से कम अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत हासिल करें, और कल काफी कुछ तय होने वाला है। और चलिए बड़ी बड़ी सीटों की हम अलग से बातचीत कर लें। शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे उधमपुर सीट की। उधमपुर सीट पर देखिए ये 2 बड़े चेहरे विक्रमादित्य सिंह हैं और जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह ने पिछले चुनाव में मात दी थी गुलाम नबी आजाद को। विक्रमादित्य सिंह राजसी खानदान से हैं, डॉक्टर करण सिंह के बेटे हैं, और जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी हमने पहले आपको बताया महाराजा हरि सिंह के पोते हैं। बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट, बीजेपी यहां से जीतती रही है, और कांग्रेस की इस बार कोशिश है यहां से सियासी जमीन को तलाशने की, जीत हासिल करने की, और इसी कोशिश में कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। और चलिए उधमपुर के बाद एक और सीट की बातचीत करें। जम्मू कश्मीर में कुल 2 सीटों पर कल मतदान होना है। उधमपुर की हमने बातचीत कर ली, श्रीनगर की बातचीत कर ले। श्रीनगर में 3 चेहरे हैं, ये तीनों चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 3 चेहरे हैं, शेख खालिद जहांगीर हैं भारतीय जनता पार्टी से, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और आगा सईद मोहसिन पीडीपी से। और आप वैसे अगर इतिहास देखें इस सीट का तो फारूक अब्दुल्ला परिवार की यह सीट रही है, 5 बार इस परिवार ने जीत हासिल की है, और दिग्गज नेता है। जाहिर सी बात है फारूक अब्दुल्ला इस बार भी इनका दावा मजबूत है, लेकिन बदली परिस्थितियों में फारूक अब्दुल्ला इस बार जीत हासिल करते हैं या नहीं, कल उम्मीदवार उनकी किस्मत तय करेंगे ईवीएम के अंदर बटन दबाकर। और चलिए आगे रुख करते हैं, कर्नाटक की ओर हम रुख करते हैं। और कर्नाटक में जिस पहली सीट की हम चर्चा करेंगे वो पहली सीट है तुमकुर, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा है चुनावी मैदान में, जी बासवा राज है। और इस सीट की जो लड़ाई है, आपको ये बता दें, इस सीट की लड़ाई आप आश्चर्य करेंगे कि 21वीं सदी में भी अगर पानी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, पानी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, और हेमावती नदी जो है वहां पर सिर्फ 23% हिस्सा दरअसल कर्नाटक और इस इलाके के हिस्से में आता है। और भारतीय जनता पार्टी यानी जो उनके उम्मीदवार है जी बासवाराज, उनका आरोप ही यही है कि देवगौड़ा इस हिस्से का पानी
हासना की ओर छोड़ते हैं, जो कि उनका दूसरा घर माना जाता है। तो पानी को लेकर लड़ाई, पानी बड़ा चुनावी मुद्दा, लेकिन जनता किसे मुद्दा मानती है, ये तस्वीर कल जनता साफ करेगी ईवीएम का बटन दबाकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु दक्षिण की ओर हम रुख करते हैं। लगातार बड़ी सीटें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल जिन पर वोट डाले जाने हैं। बेंगलुरु दक्षिण की बातचीत कर ले, दो बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में हैं, तेजस्वी सूर्या है और बीके हरिप्रसाद। बीके हरिप्रसाद के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो यही बीके हरिप्रसाद थे जिन्होंने कहा था, आरोप लगाया था कि मोदी और इमरान खान में मैच फिक्सिंग है। तो उसके बाद कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। अब बीके हरिप्रसाद, एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, बीके हरिप्रसाद और तेजस्वी सूर्या पर अगर आप नजर डालेंगे, उम्र का बहुत बड़ा फासला है, यानी युवा जोश और अनुभवी चेहरे के बीच आप मुकाबला इसे कह सकते हैं। तेजस्वी सूर्या की उम्र महज 28 साल है और बीके हरिप्रसाद की उम्र करीब 65 साल के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु की एक और सीट है। बेंगलुरु दक्षिण की हमने चर्चा की, बेंगलुरु मध्य की हम बातचीत कर लें। तीन चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, ये तीन चेहरे जो चुनावी मैदान में है, पीसी मोहन है भारतीय जनता पार्टी से, रिजवान अरशद है और प्रकाश राज। चेहरा आपको याद होगा, फेमस चेहरा प्रकाश राज, फिल्मों से आते हैं और काफी फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, साउथ की फिल्मों में आपने देखा होगा। तो प्रकाश राज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है और रिजवान अरशद, पीसी मोहन। तो ये तीन चेहरे, और जीत किसकी होती है ये कल तस्वीर साफ होगी, उम्मीदवार किस्मत तय करेंगे। तस्वीर तो आपके सामने हम लेकर आएंगे 23 मई को, जब असल नतीजे आने शुरू होंगे। और चलिए अब महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। कल जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहेगा जहां पर कल बीजेपी शिवसेना गठबंधन कितना कमाल करता है, इस गठबंधन पर नजरें रहने वाली हैं। और सबसे पहले हम नांदेड़ की बातचीत कर लेते हैं। नांदेड़ में देखिए, जो दो बड़े चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, अशोक चौहान है और चिखलीकर प्रताप गोविंद राव। बीजेपी से अशोक चौहान को उम्मीदवार बना है कांग्रेस ने। अशोक चौहान बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की सियासत में। ठीक है, आतिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आतिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आतिर का हम रुख कर लेते हैं। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, हम आगे रुख करते हैं। एक और जो बड़ी सीट महाराष्ट्र की, जिस सीट पर कल चुनाव होना है, सोलापुर की सीट है। सोलापुर की सीट और जो बड़े चेहरे आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के दिग्गज नेता महाराष्ट्र से आते हैं। जय सिद्धेश्वर स्वामी है जिनके ऊपर बीजेपी ने अपना दांव लगाया है, और प्रकाश आंबेडकर। ये तीन चेहरे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला आप कह सकते हैं, लेकिन सुशील कुमार शिंदे के खड़े होने की वजह से एक हाई प्रोफाइल सीट सोलापुर। और चलिए आतिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आतिर, लगातार अगर हम दूसरे चरण के चुनाव की बातचीत कर ले, 95 सीटों पर चुनाव होना है। अगर मोदी सरकार को वापसी करनी है तो कल का दौर भी निर्णायक हो सकता है। हालांकि पिछली बार बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, सिर्फ 27 सीटें आई थी, लेकिन अगर वापसी करनी है तो कल पूरा दिन होगा वो ये तय करेगा कि कितनी ज्यादा संभावनाएं इस बात की प्रबल होती है कि मोदी सरकार की वापसी होगी। बिल्कुल, बहुत अहम है ये फेज, इसको दूसरा चरण कहा जा सकता है। और इसमें कई बड़े चेहरे हैं जो कि इस रेस में रहेंगे। और अब क्योंकि चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है, अब सारे प्रत्याशी जो हैं उनको यही उम्मीद होगी कि वो विजयी रहे, लेकिन विजयी कौन होगा इसका फैसला जनता करेगी। इसमें से बड़े चेहरे जो हैं, आपको बता दें, कंवर सिंह तंवर जो हैं, और जो दानिश अली जो बीएसपी से आए हैं, ये अमरोहा से कंटेस्ट करेंगे, हेमा मालिनी, राज बब्बर। चलिए आतिर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, चूंकि आपने मथुरा का जिक्र कर लिया, तो कुछ और बड़े चेहरों के बीच जो लड़ाई है वो हम ग्राफिक्स के जरिए जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर कल सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, जाहिर सी बात है मथुरा वो सीट होगी। और आप देखिए ये तीन चेहरे, लेकिन इन तीन चेहरों में सबसे ज्यादा नजर हेमा मालिनी पर रहने वाली है। कुमार नरेंद्र सिंह आरएलडी की ओर से हैं, महेश पाठक कांग्रेस की ओर से, और जाहिर सी बात है जाट उम्मीदवार बैंक पर, जिस जाति वोट बैंक पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है या राजनीतिक दलों की नजर है, वो जाट वोट बैंक है। फतेहपुर सीकरी की बातचीत कर ले, राजकुमार चाहर है भारतीय जनता पार्टी से, राज बब्बर है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, और गुड्डू पंडित है बीएसपी से। यानी त्रिकोणीय मुकाबला राज बब्बर के खड़े होने की वजह से एक बड़ी ये सीट है। और चलिए एक और सीट की हम बातचीत कर ले, बंगाल का रुख कर ले। बंगाल की जिन सीटों पर कल मतदान होना है, रायगंज की सबसे पहले बातचीत करेंगे। मोहम्मद सलीम है सीपीएम से, दीपा दास मुंशी है कांग्रेस से, देबाश्री चौधरी है भारतीय जनता पार्टी से, और कन्हैया लाल अग्रवाल हैं। यानी ये चार चेहरे। और चलिए आतिर का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। आतिर जी हमारे साथ बने हुए हैं।
आखिर उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा मथुरा पर नजर रहने वाली है, राज बब्बर की सीटें उस पर नजर रहने वाली है। बंगाल में बीजेपी यह दावा कर रही है कि बड़ा उलटफेर होगा, 15 से 20 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। आपके हिसाब से समीकरण किस ओर बैठते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो राज्य जो है बहुत अहम रहेंगे बीजेपी के लिए। अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी इन राज्य में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि बीजेपी की जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि इस बार हो सकता है कि सीटों में कुछ कमी आए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसका एक फैक्टर है, रहता है, लेकिन वो कितना है हम नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि राज्य में भी बीजेपी है और केंद्र में भी है, लिहाजा इसका आंकलन किया गया, एक अंदरूनी आंकलन में भी ये बात आई थी। लेकिन पहले फेज के बाद आप पूरी पार्टी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि दूसरा फेज जो है, मथुरा हो गया, अमरोहा हो गया और आपके फतेहपुर सीकरी हो गया, अलीगढ़ हो गया, जो कि बहुत अहम सीटें, इन सब सीटों पर कांग्रेस का अच्छा, इस पे बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहे। और साथ ही में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो आपने जो सीटें बताई, दीपा दास मुंशी, और जो सीट्स है वेस्ट बंगाल की, वो भी काफी अहम होगी, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस राज्य में भी उसकी गिनती बढ़ेगी। तो दोनों राज्य जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार का परफॉर्मेंस रहा उसको बरकरार रखना, उससे ऊपर जाना है, और पश्चिम बंगाल में भी पूरा प्रयास है पार्टी का, काफी मेहनत की है कि वहां पे भी सीटों की बढ़त हो सकती है। ठीक है, चलिए आतिश जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ समीकरण कल के चुनाव में, और जिन समीकरण के तहत जो मतदाता है वो वोट डालेंगे, उनका जिक्र करते हुए चलिए आप रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।